हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स एंड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एंड अदर कंपटीशन परीक्षा के अंदर आने वाले क्वेश्चंस कह रहा हूँ ग्रुप थ्योरी से संबंधित, जिसके अंदर सारे के सारे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन करूँगा, जिसमें से आपके CSI नेट, NDA, कैट सभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। जो भी लाइव है एक बार लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स को फ़ायदा मिले। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहा हूँ, MCQ क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपको कह रहे हैं अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया द्विचर संक्रिया स्टार होती है। किस प्रकार से होती है? तो इसका एग्जाम क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे तो क्या होता है। इसका आंसर सीधा बता रहा हूँ आपको। इसको ऑपरेशन जो होती है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, इसको अपन स्टार से लिखते हैं, स्टार A to A में, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है अरिक्त समुच्चय क्या होता है। आपको यहाँ आना चाहिए पहला अरिक्त। अरिक्त क्या होता है? नॉन एम्प्टी। क्या होता है जिसको बोलते हैं? नॉन एम्प्टी। क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी। एम्प्टी नहीं खाली, नॉन नहीं, अरिक्त। और समुच्चय आप पता ही, जो 11th-12th में पढ़ते आ रहे हो, समुच्चय सेट। अब आपको थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर करता हूँ। क्या करता हूँ? बेसिक भी क्लियर करता हूँ कि समुच्चय क्या होता है, क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, आपको भी क्लियर करता हूँ। बिल्कुल आप बने रहिए, बिल्कुल इजी मेथड वे में। देखिए अब आपको समुच्चय के बारे में बताता हूँ। क्या बताता हूँ? समुच्चय जिसको अपन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शंस। क्या होता है? क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड जिसको सुपरिभाषित, जिसको बोलते क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड अर्थ क्या होता है? सुपरिभाषित, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंप्लीट परिभाषित कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। ये जैसे अपन कह दिया है, आप ये कक्षा के विद्यार्थी, कौन सी कक्षा के? कक्षा 12 के विद्यार्थी, आपके स्कूल के, कौन सी स्कूल के? आपकी स्कूल के, आपकी स्कूल के 12 कक्षा के विद्यार्थी दिए क्या हो गए? वेल डिफाइंड। 12 कक्षा में आपके कक्षा के अंदर क्या फिक्स विद्यार्थी है, तो ये क्या हो गए? वेल डिफाइंड समुच्चय हो गए। जैसे आपको कह दें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय, क्या कह दिया? भारतीय इंडियन क्रिकेट प्लेयर, तो क्या ये सेट होगा? क्या नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्रिकेट में खिलाड़ी बहुत सारे हैं। अब आपको कहते हैं एट प्रेजेंट जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं मैन वो भी कहते हैं कि बेस्ट मैन की लिस्ट, बॉलर्स की लिस्ट, इस प्रकार से जिसको नाम दे दें। जैसे आपको कहते हैं राम मोहन गीता, कोई भी नाम दे दिया। अब आपको कहते हैं ये दिस आपकी कक्षा के 12 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपको नाम से कह दिया ये आपके विद्यार्थी है, तो आपके कक्षा से हो गए। अलग स्कूल में अलग हो सकते हैं, तो ये अब समुच्चय नहीं होगा इस प्रकार से। जैसे आपको कह दिया वेल डन के लिए, वेल डिफाइंड के लिए। और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है ग्रुप थ्योरी में। वेल डिफाइंड, ठीक है, ओके, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बनता है संवर्त गुणधर्म होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, संवर्त गुणधर्म होता है। गुणधर्म किसका कर रहे हैं? प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टी है। क्या है? ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर के लिए A बिलोंग टू A, B बिलोंग टू A, तो क्या हो जाएगा? A स्टार B बिलोंग टू A। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको याद दिला दूँ, ग्रुप क्या होता है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रुप क्या होता है?
जो भी लाइव है एक बार क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइव होंगे और शेयर करेंगे उतना हमें भी आपको कंटेंट बड़े से बढ़िया दिलाने में पूरी मेहनत करेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के लिए आपको कंडीशन के बाद क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है क्लोजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होनी चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चौथी है इनवर्स प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, तो अपन क्या कहेंगे? ग्रुप है। क्या है? ओके, समझ में आ गया ना आपको? यहाँ तो वापस बोल देना। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी दो एलिमेंट है, क्या है, जैसे माना कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है, दो एलिमेंट ले लिए 3 और 4, जैसे अपन एन के लिए गए, क्या ले रहे? एन प्लस के लिए ले रहे, माना कि क्या है, ग्रुप है, यानी इसको सेटिस्फाई करना है अपन को। क्या ले रहे हैं? एन प्लस के लिए। एन क्या है? एन बिलोंग टू किसको कर रहे हैं? अब बताइए, एन बिलोंग टू क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बोलते हैं अपन जो प्राकृत संख्या 1 से इन्फिनिट होती है। अब ये 3 और 4 है, बिलोंग कर रहे हैं इनको। अब यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगानी है? यानी 3 बिलोंग टू एन है ना, बिल्कुल है। 4 बिलोंग टू एन, ये भी है। ठीक है, अब इनका ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन का मतलब यहाँ जो साइन होगा, क्या होगा? यहाँ साइन जो प्लस का है तो प्लस होगा, इंटू का होगा इंटू लगाना है, माइनस का तो माइनस लगाना है, एंड डिवाइड का होगा तो डिवाइड का लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी लगा रहे, बिल्कुल देखिए अपन क्या था, एन प्लस को वेरीफाई करना है कि ग्रुप है या नहीं। तो अपन क्या 3 और 4 लिए थे, तो 3 बिलोंग टू एन हो रहा है, 4 बिलोंग टू बी एन हो रहा है। ठीक है, अब इनका ऑपरेशन क्या प्लस है, तो 3 + 4 कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 जो है बिलोंग टू एन कर रहा है ना, बिल्कुल। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। पहले क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, क्या देखते? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया आपकी अभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितने एलिमेंट रहना जरूरी है? 3 एलिमेंट रहना जरूरी है। कितने होते हैं? 3 रहना जरूरी होते हैं। कितने? 3। जैसे 3, 4, 5 ये रेडी है। ठीक है, अपन बिलोंग टू तो कर रहा है अपन, बिल्कुल। 3 + 4 + 5 कितने हो गए? 3 + 4 + 5 9, 9 3 12 बिलोंग टू एन, बिल्कुल। इसी प्रकार 3 प्लस और ये 4 लेंगे, पहले क्या लेंगे इस पर? 3 + 4 फिर +5 कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 + 5 12, ये भी बिलोंग कर रहा है एन टू। तो आपको हो गया दोनों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करी, क्लोजर की और एसोसिएटिव की। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है, क्या आती है? तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। क्या आती है? अपन कोई भी ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी को ही चेक करेंगे, उसके बाद इनवर्स को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ अपन तीसरी प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या ले रहे हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। किसके लिए? ग्रुप के लिए। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब क्या था, अपन एन प्लस को करना है। अब आपको यार मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अब क्या है? प्लस जो होता है, प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, याद रखना है। और इनटू के लिए जो होगी आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको याद रखना है, आइडेंटिटी ले रहे हैं तो ए स्टार ई इक्वल ए इक्वल ई स्टार ए होता है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ देखना, अपन को एलिमेंट ले लिए 3, जैसे क्या ले लिया? 3 एलिमेंट लिया। क्या लिया? 3। अब इसकी आइडेंटिटी लेनी है। 3 क्या था? स्टार के क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। अब यहाँ क्या ले कि इसकी आइडेंटिटी वापस ए ही आ जाए। क्या ले यहाँ पे? इसकी प्रॉपर्टी है ना, क्या है अपने यहाँ स्टार की क्या है? यहाँ प्रॉपर्टी प्लस की है। अब यहाँ प्लस की जगह मैं क्या लिखूँ कि वापस ये ए ही आ जाए। ए का मतलब वापस क्या आ जाए? 3 ही आ जाए। एक अर्थ क्या होगा? वापस 3 ही आ जाए। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखूँ यहाँ पे? तो बिल्कुल आपको -3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे ना, तभी तो होगा ना। तो 3 - 3 कितना हो गया? 0 नहीं आ रहा है। 3 - 1 लिखो, नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा क्या लिखे यहाँ पे कि यहाँ पे 3 ही आ जाए? बिल्कुल जल्दी से बताएं, यहाँ इसकी आइडेंटिटी क्या लिखे कि यहाँ वापस 3 ही आ जाए फ्रेंड्स।
आपको बिल्कुल सीधा है, सिंपल सवाल। 0 क्या आ गया 0, 3 + 0 3। इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी आइडेंटिटी कितनी हो गई 0 n+ के लिए। ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है इसके अंदर प्लस के अंदर। अब देखना है, अब क्या देखना है, इन्वर्स। क्या देखना है, इन्वर्स। इन्वर्स के लिए क्या होता है, क्या होता है इन्वर्स के लिए, इन्वर्स के लिए क्या होता है, A * B = E = B * A, ये होता है। ओके फ्रेंड्स, A * B = B * A। अब यहाँ देखना है कि यहाँ A अपना प्लस के लिए कर रहे हैं वेरीफाई, तो यहाँ क्या करूँ मैं, जैसे अपने एलिमेंट 3 लिया, क्या लिया 3 लिया। अब यहाँ क्या लिखूँ कि वापस इसकी आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए आइडेंटिटी, इन्वर्स की आइडेंटिटी क्या आ जाए वापस। तो यहाँ क्या लिखें, जैसे यहाँ पे क्या लिखें आप बताइए, तो यहाँ 0 तो नहीं होगा, इसका अर्थ यहाँ क्या है, ये इन्वर्स के लिए हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये ग्रुप नहीं होगा n+, क्या होगा n+ ग्रुप नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि अपन बट्टे में लेंगे, क्या आएंगे बट्टे में लेंगे ना, तो ये इन्वर्स नहीं संभव होगा, यानी A का इन्वर्स 3 का इन्वर्स क्या होता है, 3 का इन्वर्स क्या होता है 1/3 होता है। जो बट्टे वाली संख्या जो होती है इसमें प्राकृत संख्या में नहीं होती, दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ 3 है, 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3 होता है। गुणन के लिए, किसके लिए, गुणन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ अपन मल्टीप्लाई प्लस के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं इन्वर्स। ओके ओके फ्रेंड्स, समझ रहा है, पहले क्या होगी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव हो गई। अब तीसरी क्या थी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेक करते अपने, क्या करते हैं आइडेंटिटी, यहाँ पे देखना है, तो यहाँ क्या लिखा आइडेंटिटी इसकी क्या 3 + 0, क्या 0 इसके अंदर प्राकृत संख्या में आ रहा है क्या, सॉरी वापस देख लेते हैं, 3 + 0 क्या है आइडेंटिटी, 0 प्राकृत संख्या में आती है क्या, नहीं, ये इसमें प्राकृत संख्या में नहीं आता, नॉट बिलोंग टू, इन्हीं बिलोंग टू किसको कर रहा है, ये W को कर रहा है, किसको कर रहे हैं W को, यानी पूर्ण संख्या को बिलोंग कर रहा है, किसको कर रहे हैं पूर्ण संख्या को। ओके, इसलिए n+ क्या है ग्रुप नहीं होगा। वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, एग्जाम्पल है आपका n+ इज ग्रुप है या नहीं, यस या नो करना। तो क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर रहा है, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी 0, क्या होगी 0, और 0 नॉट बिलोंग टू n, 0 नॉट बिलोंग टू n, तो इसलिए क्या हुआ ये ग्रुप नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ग्रुप नहीं, इस प्रकार से ये ग्रुप की प्रॉपर्टी हो गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, क्या है थर्ड क्वेश्चन, एक बीजीय पद्धति, क्या क्वेश्चन है, एक बीजीय पद्धति, एक बीजीय पद्धति G*, बीजीय पद्धति G* के समूह होने के लिए, समूह होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं गुणधर्म, कौन सी प्रॉपर्टी गुणधर्म नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन में दे रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब रहना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, साहचर्य, क्या होती है तत्समक, तो आपको लिख दूँ तत्समक, ये क्या होता है कम्युनिटी नहीं क्रम विनिमय, ये क्या होती है प्रतिलोम, ये होती है साहचर्य। अब अपना क्या पूछा है, बीजीय पद्धति नहीं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या होता है G*, ये क्या है G* एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए अब वो ग्रुप होना है, क्या करना है ग्रुप होना है, क्या होना है ग्रुप के लिए अभी बताया आपको मैंने 4 प्रॉपर्टी, कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी क्लोजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए ये भी होना जरूरी है, इन्वर्स के लिए ये भी इन्वर्स भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कम्युनिटी नहीं होता है, क्या नहीं होता है कम्युनिटी, यानी क्रम विनिमय आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी, यानी क्या हो जाएगा क्रम विनिमय, इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी बीजीय निकाय के लिए, यानी बीजीय पद्धति के लिए G* के लिए क्रम विनिमय होना जरूर नहीं है ग्रुप के लिए, ठीक है। अगर ये क्रम विनिमय होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है, क्या बन जाता है अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आगे अपन करेंगे नेक्स्ट। अगला आता है क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G* एक फाइनाइट ग्रुप कब होगा,
जी स्टार एक परिमित ग्रुप कब होगा? क्वेश्चन क्या आपके सीधा सीधा आता है, जी स्टार एक फाइनाइट ग्रुप कब होगा? कब होगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन देखते ही मालूम पड़ जाएगा। जी जो है इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे? एलिमेंट की जो संख्या होगी क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। एलिमेंट की संख्या क्या होगी? परिमित होगी। क्या होगी? एलिमेंट की संख्या परिमित होगी। इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। अब कोई भी क्वेश्चन है, अगला 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि समूह जी, क्या कह रहा है? यदि समूह जी के प्रत्येक अवयव, यदि समूह जी के प्रत्येक अवयव स्वयं के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रतिलोम के प्रतिलोम है, स्वयं के प्रतिलोम है, तो वो कैसा होगा? तो वो कैसा होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी क्वेश्चन क्या रखिए, कह रहा है यदि समूह जी के प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रतिलोम है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रीय। क्या हो जाएगा? चक्रीय हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके 6 नंबर। अभी बता आपको बताएंगे एक अरिक्त समुच्चय। अगला क्या है? एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय जी में, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार से बना, द्विआधारी संक्रिया स्टार से बना बीजीय निकाय जी स्टार लूप कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये क्या होगा? जी जो होगा, इस जी में प्रत्येक एलिमेंट का, जी में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जिट यानी विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जी में जो जी होगा, इस जी में क्या होगा? प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट का इन्वर्स होना जरूरी है। ठीक है, तभी ये लूप कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है? सबसे छोटा ग्रुप। तो आपका सीधा आंसर किधर आपको याद रखना है? आइडेंटिटी जो होती है, क्या होती है? आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होता है? सबसे छोटा ग्रुप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई भी ग्रुप है, क्या है? ग्रुप है इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 -1 आयोटा एन माइनस आयोटा। ठीक है, इसके लिए इंटू के लिए आयोटा की कोटि निकालनी है। आयोटा की कोटि कितनी होती? ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, कितनी होती? अब आयोटा की कोटि इंटू के लिए क्या है? ऑर्डर ऑफ आयोटा की ग्रुप की निकालनी है। इस ग्रुप की आयोटा की कोटि कितनी? आयोटा की कोटि, यहाँ पे आयोटा की पावर क्या लिखे? यहाँ पे क्या पावर लिखे? क्या गुणा के लिए कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कोटि क्या होती है? ठीक है, यहाँ कोटि बतानी है। क्या पावर लिखे इसकी? आयोटा की पावर कितनी लिखे अपन कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए? तो जैसे देखो, यहाँ है आयोटा की वैल्यू 1 लिखे तो क्या आएगा? आयोटा आएगा। आयोटा के पावर 2 लिखे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू लिखे इस प्रकार से, क्या आएगा? माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा 4 लिखे, आयोटा की वैल्यू कितनी लिखे? पावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो आयोटा की पावर क्या लिखे यहाँ पे? आयोटा की पावर 4 लिखे तो क्या आएगा? 1। तो इसके कोटि कितनी हो गई इस ग्रुप की? 4 हो गई। आयोटा किसकी? आयोटा की कोटि। ओके फ्रेंड्स, जो भी लाइव है एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये ग्रुप से रिलेटिव इंटू के लिए।
ये किसके लिए था, इसमें आयोटा की कोटि, सबको समझ आ गया। 4 कैसा है कि आयोटा की पावर क्या लिखे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। गुणन के लिए ना, गुणन के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है 1। ओके समझ आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक 4 कोटि का ग्रुप है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 4 कोटि का ग्रुप जिसमें तत्सम के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है, तो ग्रुप कैसा होगा, तो वो ग्रुप कैसा होगा बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंस लगा दीजिए, सीधा सा निकलने डायरेक्ट याद रखना, आपको लर्न रखना है। क्लाइन फोर ग्रुप क्या होता है, क्लाइन फोर ग्रुप, ओके। क्लाइन फोर ग्रुप एक 4 कोटि का ग्रुप जिसके तत्समों के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 होती है, तो वो ग्रुप कैसा होता है, क्लाइन फोर ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, एक आपको याद रखना है, एक प्रति अबेली ग्रुप की न्यूनतम कोटि कितनी होती है, प्रति अबेली ग्रुप की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रति अबेली ग्रुप की न्यूनतम कोटि कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा आता है। न्यूनतम कोटि कितनी होती बताइए, कितनी होती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है 6। कितने होते हैं, एक प्रति अबेली ग्रुप की न्यूनतम कोटि कितनी होती है, 6 होती है, याद रखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीधा आपको याद रखना है। Z प्लस R0 इंटू ये ग्रुप होते हैं, सीधा लर्न रखना है, ये क्या है, ग्रुप होते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और जो ये होते हैं C प्लस C इंटू एंड C इंटू, ये जो होते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए क्या हो गए, ग्रुप नहीं होंगे। आपको ग्रुप का सेटिस्फाई कैसे करना बता दिया आपको। चारों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होती है क्या होती है, एक तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ग्रुप होता है, वरना ग्रुप नहीं होगा। आप आराम से सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे Z क्या होता है, इंटीजर होता है, R क्या रियल नंबर होता है, ये R0 क्या होता है, नॉन जीरो होता है, जीरो, ठीक है। ओके, अब कुछ एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको मैं, तो आपको चेक करना है। Q प्लस Q डैश इंटू Q डैश माइनस Q डैश भाग N माइनस N भाग W प्लस W माइनस W इंटू एंड W भाग, ये क्या है, सब चेक करना है कि ग्रुप है या नहीं। इसमें से आप बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका अगला देखिए, अब आपको करना है एबेलियन ग्रुप के लिए। क्या होता है, एबेलियन ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया था आपको। उसमें होता है एबेली ग्रुप, क्या होता है, आबेली ग्रुप। उसमें होता है क्या होता है, आबेली ग्रुप, क्या होता है, आबेली ग्रुप, यानी इसके अंदर क्रम विनिमय ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप, एबेली ग्रुप, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कोई भी जी स्टार ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ ए और बी क्या होंगे, दो एलिमेंट लिए अपने, दोनों बिलोंग टू किसमें होंगे, जी में होंगे। किसमें होंगे, जी में। किसमें होंगे, जी में। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी, मैंने बताया था अभी, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। अगर ये इस प्रकार को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि ग्रुप क्या है, ये एबेलियन ग्रुप है। ओके, आपके एबेलियन ग्रुप के लिए आपको पूरे क्वेश्चन बड़ा आता है, आपको BSc में MSc में क्वेश्चन बड़ा आता है, लेकिन आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, तो सीधी प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, ठीक है। पहले क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। इसके बाद में 5 प्रॉपर्टी अगर ये लग रही है क्रम विनिमय की, तो अपन कहेंगे एबेलियन ग्रुप है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे अपन Z प्लस की ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए Z प्लस क्या ले रहे हैं, Z प्लस को चेक करते हैं।
कोई भी इंटीजर ले लो, 2 इंटीजर ले लिया, माना कि 2 और 3 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 2 और 3 एलिमेंट ले लिया मैंने, एलिमेंट लिए कोई भी 2 और 3 एलिमेंट लिए। क्या अब आपको चेक करना है, ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल 3 है, तो अपन क्या लगाना है, जेड प्लस के लिए, किसके लिए, जेड प्लस के लिए देखना कि क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है, क्या है, जेड प्लस के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं। तो इसको करेंगे 2 + 3 5 और 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ रहा नहीं है, तो क्या हो गया, ये क्रम विनिमय ग्रुप है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप जेड माइनस का, जेड गुणा का, जेड भाग का, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन बनता है एक परिमित ग्रुप का, क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, उसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा। परिमित ग्रुप यानी फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट ग्रुप, क्या बोलते हैं, फाइनाइट ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट की संख्या जो होगी क्या होगी, निश्चित होगी। इसमें क्या होगी, एलिमेंट की संख्या क्या होगी, इसमें निश्चित होगी, वो ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। और जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं होगी वो क्या होगा, इनफाइनाइट ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा पक्का कि एलिमेंट की संख्या अगर निश्चित है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट ग्रुप, और एलिमेंट की संख्या अगर निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अब आता है ग्रुप की कोटि, क्या होती है, ग्रुप की कोटि। तो देखिए ना, जो एलिमेंट होता है क्या होता है, एलिमेंट की संख्या क्या होती है, एलिमेंट की जो संख्या होती है क्या होती है, एलिमेंट की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, ग्रुप की ऑर्डर कहलाती है, एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप की कोटि कहलाएगी। प्रश्न अभी किया था आपने ग्रुप की कोटि का, तो इस प्रकार से आएगा ग्रुप की कोटि का। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ठीक है, अब देखना है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 1 और इनटू क्या है, तो क्या पहले तो इसको चेक करो ये ग्रुप है या नहीं, किसके लिए, इनटू के लिए ग्रुप तो है ये, क्या है, क्रम विनिमय भी ग्रुप है, अवेली ग्रुप भी है ये। अब इसकी ऑर्डर कितनी है, 1 निश्चित आ रही है, तो यानी कैसा ग्रुप हो गया, ये फाइनाइट ग्रुप हो गया, कैसा हो गया, फाइनाइट ग्रुप हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आता है अलग प्रकार का, जैसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, 1 - 1 प्लस के लिए, किसके लिए, ये ग्रुप है या नहीं, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे, इसको चेक करके इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, ये आपके छोड़ता हूँ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ मुख्य पॉइंट है इसको जो आपको डायरेक्ट लर्न रखना है। तत्समक की कोटि हमेशा कितनी होती है, याद रखना है, 1 होती है। तत्समक की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, याद रखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 1। तत्सम की कोटि कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। और तत्सम के अलग किसी भी और अवयव की कोटि 1 नहीं हो सकती, याद रखना है। ओनली फॉर किसकी होगी कोटि 1, आपको ध्यान रखना, तत्सम के अलावा और किसी की भी कोटि 1 नहीं होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है, तत्सम की कोटि 1 होती है, इसके अलावा और किसी की कोटि 1 नहीं होती है। ओके, अब जैसे देखिए, एक आपको प्रॉपर्टी ये भी याद रखना है कि प्रतिलोम अवयव की, किसकी, प्रतिलोम अवयव की कोटि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिलोम अवयव की कोटि हमेशा बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1-2 प्रॉपर्टी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जाम में कि अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। कब होती है, जब इसके अंदर, ठीक है, इसको अपने ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, भाजक होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट जो बताया मैंने आपको। अगले क्वेश्चन इससे भी बढ़िया और जो एग्जाम पूछे गए वो लेके आऊँगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अधिक से अधिक
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्लास को, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।